चीन में कोरोना की वजह से बिगड़े हालात ने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी अलर्ट कर दिया है। देश भर में कोरोना को लेकर नई एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। एक बार फिर से कोरोना जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर रैंडम जांच के लिए टीम गठित करने का आदेश दिया गया, तो दूसरी तरफ राज्य के बड़े सरकारी अस्पतालों में कोरोना डेडिकेटेड वार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर तैयारियां शुरू हो गयी। राज्य के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल IGIMS में फिलहाल 15 बेड का एक कोरोना वार्ड तैयार हो चुका है और यहां 500 बेड का कोरोना अस्पताल बनाने की तैयारी हो रही है। चीन में कोरोना के हालात ने पूरी दुनिया समेत भारत को भी अलर्ट पर ला दिया है। बिहार भी अलर्ट पर है और बिहार में फिर से कोरोना के वक्त के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे वो एक बार फिर से उठाए जाने लगे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ IGIMS में, जो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर फिल वक्त 15 बेडों का एक कोरोना डेडिकेटेड वार्ड तैयार किया गया है और इस वार्ड में मैं मौजूद हूँ इस वक्त। हालांकि इस पूरे हॉस्पिटल में 500 बेड का कोरोना डेडिकेटेड व्यवस्था बहाल होनी है। फिलहाल आप देखें हर बेड पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड और हमारे साथ IGIMS के डायरेक्टर हैं मनीष मंडल जी। सर, कोरोना ने दस्तक तो नहीं दी है, लेकिन एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस वक्त अगर इस हॉस्पिटल की बात करें तो? इस बार हम बेटर इक्विप्ड हैं। हम लोगों ने पहले भी यहाँ इलाज किया है और सबसे अच्छी बात है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारी मतलब पूरे बिहार की। हमारे मुख्यमंत्री ने हर तबके को वैक्सीनेट करवाया, बच्चों को वैक्सीनेट करवाया, तो बच्चे से बड़े, गरीब से अमीर हर आदमी वैक्सीनेटेड है। तो इम्यूनिटी हमारी अच्छी से, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, कितनी भी डेडली डिजीज़ हो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वो कम से कम इन्फेक्शन कर सकेगा। अगर इन्फेक्शन हुआ भी तो इलाज इसमें लिमिटेड है। ऑक्सीजन चाहिए, हर बेड पे है हमारे पास। सक्शन चाहिए, आप देख रहे हैं हर बेड पर सक्शन मशीन लगी हुई है। वेंटिलेटर चाहिए, हमारे पास है। तो इस बार कोई भी पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को पुरानी आदत को फिर से डालना पड़ेगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन, ये तीनों तो इम्पॉर्टेंट है ही। और अगर वो इन्फेक्शन होता भी है तो इसकी इंटेंसिटी कम हो गई। अगर उन्हें भर्ती की नौबत आए तो इस बार ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, बेड्स की किल्लत नहीं है, हर को पता है कि कैसे इलाज करना है। पूरी तैयारी जी। कुछ नए आदेश भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग, जितने रैंडम सैम्पलिंग जो सैंपल जो आएंगे उनके सारे सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जानी है। जी, इस बार जितने भी पॉजिटिव केस आएंगे 100% का हम लोग जीनोम टेस्ट करेंगे ताकि वेरिएंट कोई भी छूटे नहीं। पहले तो ये देखना है कि वेरिएंट जो बाहर BF7 है वो है या नहीं, या कोई और वेरिएंट है, या पुराना जो ओमिक्रॉन चल रहा था वो है। तो इससे ये पता चलेगा कि इसकी इंटेंसिटी क्या है और कैसे बेटर हम लोग इलाज कर सकते हैं। तो पैनिकी होने की जरूरत नहीं है। लोग ये बेड्स वगैरह तैयार हैं आपके? फिलहाल कितनी तैयारी हुई है? हमारे डॉक्टर्स तैयार हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ सारा इक्विप्ड है और अगर कोई भी मरीज आता है तो उसकी इलाज हम लोग बेहतर ढंग से कर सकते हैं। फिलहाल 15 बेड का वार्ड बनाया गया। 15 बेड की बात इसलिए है कि अभी 0 वैकेंसी है। जैसे जैसे बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी हम बढ़ा सकते हैं और मैंने पहले भी बताया कि 500 बेड तक जाने में कोई हमें दिक्कत नहीं है। 500 बेड की व्यवस्था यहाँ हो सकती है। तो इस बार दर्शकों को और अलग से क्या कहेंगे TV9 भारतवर्ष के चैनल के माध्यम से? आपने कहा कि पैनिक नहीं हो, लेकिन अगर वैसी स्थिति आती है तो क्या एहतियातन कदम उठाएं अगर घर में और हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत पड़ती है तो? पहली चीज़ है कि बीमारी हो ही नहीं, तो उसके लिए लोगों को करना है फेस। लोगों को कोशिश करनी है कि वो अनावश्यक बाहर ना निकलें, ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाएं, मास्क पहनें, सैनिटाइजेशन करें। और इसके अलावा अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो उसको तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके दिखाएं। दिक्कत भी लोगों को पता है, सर्दी खांसी से शुरू होता है, बुखार होता है और फिर सांस में दिक्कत होती है। तो सर्दी खांसी बुखार तक तो घर पे इलाज करना है, अगर सांस में दिक्कत है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज कराना है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है और स्वास्थ्य विभाग ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें जांच एक बार फिर से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अलर्ट पर रख दिया गया है और ख़ास करके एयरपोर्ट और तमाम जो रेलवे स्टेशंस हैं उनके पर अलर्ट, और वहाँ पर जांच कराई जाए, रैंडम जांच की व्यवस्था वहाँ पर कराई जाए और आने वाले दिनों में
जांच की भी व्यवस्था कर दी जाएगी, टीम का भी, मेडिकल टीम का भी गठन कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी हॉस्पिटल्स में फिलहाल प्राइमा फेसी जितना संभव हो सके, और उसी के तहत IGIMS में 15 डेडिकेटेड कोरोना वार्ड बेड का हॉस्पिटल तैयारी अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन इसे 500 बेड तक किया जा सकता है, और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जांच की व्यवस्था करनी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने भी बताया कि कोरोना से निपटने के लिए बिहार पूरी तरह तैयार है। कोरोना के लिए पूरी तरीके से हर दिन जो है हमारी तैयारी है, कोई चीज घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को सब कुछ जो है काबू में है, और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग रेगुलर जो है रिपोर्ट जो आता है वो हम लोग रिपोर्ट देखते रहते हैं। हमने कल भी कहा था, कल तक जो एक्टिव केसेस थे लगभग 3 ही हैं, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। महामारी के अलर्ट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी की। देश के कई राज्यों में भी सरकारों ने समीक्षा बैठक बुलाई। सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। जरूरत है कि जनता भी अलर्ट मोड पर आ जाए, ताकि दोबारा महामारी कोई कोहराम न मचा सके।